पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ ट्रिब्यून का जो भी एक्सपो होता है हम अटेंड करते हैं और वी आर थैंकफुल टू ट्रिब्यून कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी हमें देती है, प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों ही एक साथ होते हैं और अच्छा लाइवली माहौल होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है तो एक ऐसे एक माहौल अपने आप में क्रिएट हो जाता है और आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट कैन कम एंड टॉक टू डिफरेंट काउंसलर्स हेयर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो एक राइट पाथवे करियर के लिए जो राइट पाथवे जो है उसको क्रिएट करने का अच्छा मौका मिलता है बच्चों को। सो बेसिकली द काइंड ऑफ दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू डिफरेंट कोर्सेज। नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग क्वेरीज होती हैं इंजीनियरिंग को लेके और मेडिकल से जो है उनके पास अलग क्वेरीज मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। कुछ पीएचडी की इंक्वायरीज भी आती हैं। कोर्सेज़ में एलिजिबिलिटी को लेके या फिर स्कॉलरशिप को लेके ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं। जैसे कि हमारा CUCT एग्ज़ामिनेशन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे इसमें लिखा है हमारे 250 करोड़ का स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है इस बार, इतनी ओवरऑल हम स्कॉलरशिप देंगे। तो बच्चों का ज़्यादातर ये होता है फ़ीस से रिलेटेड होता है। पेरेंट्स का भी फ़ीस एक हेफ्टी अमाउंट प्राइवेट कॉलेजेस को देनी होती है तो उसमें कितनी हम कटौती कर सकते हैं, कितना उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं बच्चों का मेन ये भी क्वेरी रहती है साथ में। एक एलिजिबिलिटी को लेके, कोर्स के आगे चल के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या है उससे रिलेटेड और कितना हम उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ये इनकी क्वेरीज ज़्यादातर रहती हैं। मुझे लगता है होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म, मैंने जैसे पहले बोला कि एक अंडर वन रूफ हम बैठे हैं और इन्वायरमेंट अच्छा है, बढ़िया है, माहौल है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। ट्रिब्यून ने एक अच्छी एक इनिशिएटिव ये ली है हर बार जहाँ पे कि इन सबको गैदर करके और टॉपर्स जो बच्चे हैं आपने देखा होगा कि यहाँ पे उनको इनवाइट किया है स्टेज पे, उनको ऑनर करना जगह जगह से जो बच्चे जिनको इनवाइट किया है जो अच्छे स्कोर किए हैं जिन्होंने, उनके लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है सो दैट कि बाकी बच्चे भी उनको देखें और इनक्रेज हों कि उनको यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया गया, सम्मानित किया गया। Response is good. Like we are participating in this event from past 2 years. Now this is our third time, and we get very good queries from all around Chandigarh and the other state as well. Mostly of engineering as of now, and some of the queries of BCom and BBA as well. It's a great initiative, like for students and for other universities as well. Like we can directly connect with the perspective and targeted audience. We are running here at Derabasi various institutes such as in technical and non-technical and paramedical and medical, this dental college and nursing college, law college, we have this pharmacy college, we are having this engineering and diploma institutes, and in which we have the qualified faculty and very good infrastructure and running various programs under different universities such as Punjab Technical University Jalandhar and the paramedical courses and other they are affiliated with that Baba Farid University and that law college is affiliated to Punjab University, and we are very thankful to your team for organizing this educational expo at Chandigarh. इवेंट बहुत बढ़िया है। हर साल हम आपका इवेंट ज्वाइन करते हैं। अभी 2 दिन पहले वी वर एट शिमला, देयर वाज ए huge response and we were glad to visit that place because the Shimla weather was excellent and the public queries were excellent. Thank you for this wonderful opportunity. Here we are for our Siri Sukhmani group of institutions, and in our institution we are offering number of courses like BTech and other courses like hotel management, dental, pharmacy. Many other courses are running here. This college has a huge infrastructure and practices are like as per UGC norms. So every faculty is qualified, and here we have a very good industry experienced teachers as well, so that students can relate practical with its theory. Thank you for this again wonderful opportunity. I am faculty member in Shri Sukhmani University College. Actually, this is a new experience. I have been visiting it from I think last year. I was also here, and today it is also a new experience I am experiencing right now. We have contacted with various students. We have interacted with various students. They have
given us some new experiences. They have asked us about new questions. We got knowledge about some courses that we want to opt in our college. हमारे लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका था बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके व्यूज़ जानने का, जो हम आगे अपने कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉलेज के बेटर फ्यूचर के लिए, हमारे कोर्सेज़ को और बेटर बनाने के लिए. सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. ट्रिब्यून का अच्छा इनिशिएटिव था. आज हमने हर एक स्टूडेंट देखा, जो गवर्नमेंट स्कूल का भी था, प्राइवेट का भी था. एटलीस्ट मतलब ट्रिब्यून ने हर एक बच्चे को एक इक्वलिटी दी है, जहाँ पे हर एक बच्चे के डाउट्स थे. जैसे किसी का कोई आफ्टर 10th का डाउट था, कोई आफ्टर 12th कुछ देख रहा था. इवन कि आज ग्रेजुएशन के बच्चे भी आए थे, जो काफ़ी इम्प्रेसिव था कि हर एक लेवल का बच्चा और हर एक मतलब इक्वलिटी में बिलीव करके एक अच्छा इनिशिएटिव ये ट्रिब्यून ने लिया. मोस्टली बच्चे आज के टाइम जैसे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम के रिलेटेड या बीटेक में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेटेड, तो इनको लेके बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में थे. सर एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. हम काफ़ी बच्चों से मिले हैं आज, जो बच्चे अभी 11th में हुए हैं, जो अभी 12th में हुए हैं, जो जिन्होंने 12th की है. हमने गाइड किया है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, और जो करिकुलम हमारा चल रहा है हमने सारा कुछ गाइड किया है बच्चों को. आई वुड से स्पेशली बिग थैंक्स टू द ट्रिब्यून, जो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया एक्सपो, और स्टूडेंट की इतनी हेल्प हो रही है इससे. और आई होप नेक्स्ट टाइम भी हम आगे ट्रिब्यून के साथ काम करेंगे फर्दर. थैंक यू. आज हम यहाँ पे ट्रिब्यून के फेयर में आए थे, जो एजुकेशनल एग्जीबिशन था यहाँ पे. तो यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा. लाइक स्टूडेंट्स की यहाँ पे काउंसलिंग भी हुई. यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे वो विज़िट करे. हमारे स्टॉल पे भी बहुत से बच्चे जो हैं वो विज़िट करे और हमने उनकी काउंसलिंग भी की. लाइक हमारे कॉलेज में जो है, हमारे कॉलेज के अंडर 8 कॉलेजेस आते हैं. ग्रुप ऑफ कॉलेज है हमारा, 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसमें इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्सेज़ हैं. नर्सिंग में हमारे पास GNM, ANM, BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, D फार्मेसी, ये सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड और अप्रूव्ड हैं. प्लस हमारे पास जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल हैं. हमारे कॉलेज के अंडर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज से हैं. लाइक जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड. देन हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट्स हैं, और 3000 अबव स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं. हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, और लाइक यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स में जो बच्चे आए थे उन्होंने विज़िट किया. हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स आए थे, तो एज़ पर उनकी जो नीड्स हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, और जो भी उन्होंने हमसे अपने कैरियर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करे, उसका हमने प्रॉपर उनको आंसर किया. और बाकी यहाँ पे जो मॉर्निंग में हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे, वो भी हमारे स्टॉल पे विज़िट करे थे, तो उनसे भी हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ है. एक अच्छा रिस्पांस है. वैसे हर साल होता है, तो चितकारा हर साल पार्टिसिपेट करता है, बट अच्छा रिस्पांस है. कैसी क्वेरीज लोगों ने मतलब बच्चों ने? और सर जनरली क्वेरीज जो है स्टूडेंट्स की, दैट इज़ रिगार्डिंग कि AI के रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं. एज यू नो कि आज के टाइम पे, आने वाले टाइम पे ज़्यादातर जो है कंपनीज वो AI के थ्रू काम कर रही हैं, तो ज़्यादातर क्वेरीज AI रिलेटेड कोर्सेज की थी. डेफिनेटली बेनिफिट होगा. स्पेशली ये है कि बच्चे कंपेयर कर सकता है अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके कि उसके लिए बेस्ट कौन है, कौन सी यूनिवर्सिटी है. एक्चुअली ये इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ट्रिब्यून के, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट इवेंट. इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बच्चे इंक्वायर करने आते हैं. लाइक कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक एलन इंस्टीट्यूट आर देयर, जो JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कराते हैं, नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, इवन फाउंडेशन एज वेल. और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दोज हु आर, जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं 10th में 12th में, उनको एक मोटिवेट करने के लिए जो इवेंट होते हैं. और आफ्टर 10th बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्ट्रीम सिलेक्शंस को लेके, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों के लिए. ठीक है. और +2 के भी बच्चे होते हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे परसेंटेज के साथ, जिन्होंने पास आउट किया +2 के 10th में और +2 में बोर्ड में अच्छे मार्क्स लिए. तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे उनको मोटिवेट करके, और 12th के बाद उन्होंने क्या करना है. फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जिनको नॉन मेडिकल के थ्रू इंजीनियरिंग में जाना है, या कोई मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं, या फिर कोई कॉमर्स के देख रहे हैं. तो हर एक प्लेटफॉर्म पे बच्चों को अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, तो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. आपके पास क्या ऐसा है, क्या बच्चों को ऑफर कर रहे हो? हम सर एक्चुअली हम पैन इंडिया में हैं. एलन इज़ देयर फ्रॉम लास्ट 38 ईयर, राइट.
हम फाउंडेशन से लेके 6 to 10 तक बच्चों को NCERT CBSE पढ़ाते हैं। 11-12 में हम JEE मेंस, एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशंस करवाते हैं। और हम गवर्नमेंट ओलंपियाड जैसे IOQM हो गया, ठीक है, कुछ ओलंपियाड्स गवर्नमेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशंस कराते हैं। तो हमारे पास बच्चे, वी कैन से दैट हम बच्चों को अच्छे से नर्चर करते हैं और उनको करियर गाइडेंस में उनकी हेल्प करते हैं। दोज हु आर रियली लुकिंग फॉर IITs खासकर, और या फिर JEE मेंस, एडवांस या नीट के कॉलेजेस के थ्रू देख रहे हैं बच्चे। बैंक ऑफ बड़ौदा में हर तरह के स्टूडेंट के लिए हमारे पास स्कीम्स हैं। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम है कि उनको हम कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिक्योरिटी फ्री लोन देते हैं और टाइमली मैनर में। हमारा मूल मोटो है कि बच्चों को हैज़ल फ्री लोन होना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशन रिलैक्स होना चाहिए। बीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश के फ्यूचर हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में पूरी तत्परता से हम मदद करें। तो इसके लिए हमारी जो एक्सटेंसिव branches हैं, all branches are authorized to sanction education loans, and we are doing sanction within 5 to 7 days. That is our TAT, subject to submission of required documents. ये as such percentage ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग है। जैसे कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे मेहनत करके अच्छा मार्क्स लेके करते हैं, उनके लिए बहुत ही सस्ता ब्याज है, इवन 7% से 750 के बीच भी है। जैसे IIMs वगैरह हैं या मेडिकल के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमारा जो ऑफरिंग है। न केवल कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अलावा हम टर्म्स एंड कंडीशन जो है कि बच्चों को पूरी पढ़ाई के दौरान कोई रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ाई कंप्लीट कर लें और उसके बाद भी मोराटोरियम पीरियड है, 6 मंथ के बाद या उसको जॉब मिले उसके बाद उसको रीपेमेंट करना है। यानी गार्जियन के ऊपर कोई दबाव नहीं है रीपेमेंट का। देखिए, एज सच एजुकेशन लोन के लिए FD की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Days are gone when you require some money for education loan. Now government is also pushing all the banks, particularly public sector banks, to offer education loan at a concessional rate without security up to certain amount. And even for medical student, we are offering education loan without security up to 40 lakh. That is big amount. So based on the merit of a student, so we have designed our terms and conditions. So we have sufficient flexibility in terms and conditions, and we have many things for each student whosoever wants to have complete their study. So we have a complete package for each kind of student, whether they want to do engineering courses, they want to become doctor, they want to do management courses, and any other courses. So we are covering most of the courses under our education loan schemes. Apart from that, if anybody wants to just when 5th, 7th, 10th, below 10th student, also we have a scheme for that kind of a student. 10th to graduation, we have a different scheme. After graduation, we have a different scheme. So each kind of students are covered. कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसमें जो भी उनके पढ़ाई के दौरान जो भी ब्याज लगता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिम्बर्स कर देती है। यानी एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन हुआ कि वाट एवर इंटरेस्ट वी आर चार्जिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट रीपेइंग द बैंक। So that kind of scheme must be popularized. So many people are not aware that bank is having such kind of scheme where even a poor student can get the loan without any interest throughout his study period. That I want to add. कोई भी बच्चे आएंगे और हमारा मोटो है कि हम उसका काम जल्दी करें और हैजल फ्री करें, ये हमारा मोटो रहता है। ये हमारा मोटो है। इसमें बच्चे जो है घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा एक VLP प्रोडक्टेबल VLP विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, उसमें वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है उसकी जो भी प्रेफर्ड ब्रांच है उसमें वो मूव हो जाएगी और उसको इजीली जो ब्रांच वाला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा उसको और उसको लोन वगैरह इजीली हो जाएगा। तो ट्रिब्यून में अच्छा है, बच्चों का जो है इंटेक है, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे संपर्क कर रहे हैं, हमारे स्टॉल पे भी बच्चे संपर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें जो बिजनेस में हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, फाइनेंशियली जो सपोर्ट चाहिए बच्चों को वो हम उसमें कर पाएंगे। जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटी से हम टाई अप कर रहे हैं तो उनके साथ भी हम अपना जो है प्रोडक्ट शेयर करेंगे। उनके जो भी मीटिंग होगी या उनका कुछ भी होगा उसमें हमने टाइप किया, तो फ्यूचर में जो है दोनों कोलैबोरेशन से अच्छा हम बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे।